सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं पोली ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 15.5% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 36.5% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 13% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 34% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 82.5% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 52.5% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 2% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 1.5% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में लगभग 11 गुना बढ़ गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ 58% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 58% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 33% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 11% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 57.5% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 90% बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से 65% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 24.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 25% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 89.5% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 53% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 4% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 57% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। पोली ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक पोली ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 33.5% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 39% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। 2 साल पहले के टेम्पररी डिप के बाद सेल्स में वृद्धि ने फिर से रफ्तार पकड़ी है, जो बाजार की साइक्लिकल नेचर को उभारती है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 33% बढ़े हैं और 4 सालों में 38.5% का इजाफा हुआ है। इस साल सेल्स और एक्सपेंसेस एक साथ बढ़ रहे हैं, जो बैलेंस्ड ऑपरेशनल अप्रोच को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडली ऊपर चढ़ रहा है, इस साल 42.5% की बढ़ोतरी के साथ और पिछले 4 सालों में 45% का नोटिसेबल राइज हुआ है। एक टेम्पररी गिरावट के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने लगातार दूसरे साल वृद्धि को बनाए रखा है, जो बिजनेस ऑपरेशंस में साइक्लिकल अपटर्न को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है, इस साल 64% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में 52% की शानदार वृद्धि हुई है। एक अस्थायी गिरावट के बाद लगातार दूसरे साल नेट प्रॉफिट में वृद्धि हुई है, जो फाइनेंशियल लैंडस्केप में साइक्लिकल रिकवरी को दर्शाता है। इस साल EPS में 8.5% की वृद्धि हुई, हालांकि पिछले 4 सालों में -51.5% की गिरावट देखी गई है। एक अस्थायी सेटबैक के बाद EPS ने लगातार दूसरे साल अपनी अपवर्ड ट्रैजेक्टरी को जारी रखा है, जो कंपनी की वॉलेटाइल मार्केट्स में अडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आइए नजर डालते हैं कुछ प्रमुख प्रमोटर ट्रांजैक्शंस पर जो मार्केट के डायनामिक्स को रीशेप कर रही हैं। 24 मई 2025 को अनिल कुमार बंसल ने 4 लाख शेयर्स बेचे 746.15 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 29.8 करोड़। 24 मई 2025 को सरोज राजेंद्र प्रसाद बंसल ने 2 लाख शेयर्स की बिक्री की 733.13 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 14.7 करोड़। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित प्रमोटर डील्स, जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग DII डील्स जो हाल ही में कंप्लीट हुई।
23 मई 2025 को बंधन म्यूचुअल फंड ने 2.5 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 750 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 19.1 करोड़। इस क्वार्टर के DII डील्स के विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारियां नई इनसाइट्स प्रदान करती होंगी। आइए देखते हैं इस क्वार्टर के म्यूचुअल फंड डील्स ने बाजार को किस तरह प्रभावित किया है। 23 मई 2025 को बंधन म्यूचुअल फंड ने 2.5 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 750 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 19.1 करोड़ था। इस क्वार्टर के म्यूचुअल फंड डील्स के विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारियां नई इनसाइट्स प्रदान करती होंगी। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।